हेलो। परक्विजिट्स के बारे में चर्चा शुरू है। परक्विजिट्स में आज हम डिस्कस करेंगे परक्विजिट्स विच आर फुल्ली टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। उसमें लेकिन स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, मतलब रहने के लिए जो घर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो इसके लिए देखिए, एम्प्लॉयर्स बेसिकली दो कैटेगरीज के होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और दूसरा होता है अदर। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर यदि है तो उन सिचुएशन में एम्प्लॉय को जो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है तो उसकी वैल्यू डिटरमाइंड रहती है। तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स उसकी वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दी हुई मिल जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड मतलब वो अकोमोडेशन जिसमें फर्निशिंग्स नहीं दी गई हैं। अकोमोडेशन जब भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है तो इट कैन बी रेंट फ्री और इट कैन बी एट कंसेशनल रेट। रेंट फ्री मतलब जब एम्प्लॉयर कुछ भी रेंट रिकवर नहीं करता है एम्प्लॉय से, तब हम अकोमोडेशन को रेंट फ्री अकोमोडेशन कहते हैं। जब एम्प्लॉयर कंसेशनल रेट पे भी चाहे क्यों ना हो लेकिन रेंट रिकवर करता है एम्प्लॉई से, तो हम कहते हैं अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। फिर ये अकोमोडेशन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, दूसरा हो सकता है फर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब नथिंग इज प्रोवाइडेड अपार्ट फ्रॉम दैट हाउस, and furnished accommodation means it includes some furnishings. It can be some furniture, refrigerator, AC or some other facilities. So that is furnished accommodation. तो पहले हम समझेंगे कि हम अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे और उसके बाद फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जब अकोमोडेशन दिया जा रहा है तो अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी। तो जो भी प्रॉब्लम में एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो वैल्यू उस अकोमोडेशन की रहेगी, इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू दैट द वैल्यू ऑफ दैट अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन विल बी डिटरमाइंड। फिर यदि वो फर्निश्ड है तो यदि फर्नीचर खरीद के दिया गया हो तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर विल बी एडेड टू दैट अनफर्निश्ड accommodations वैल्यू। और यदि फर्निशिंग रेंट पे लाकर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो इन दैट सिचुएशन जो भी रेंट एम्प्लॉयर पे करेंगे, जो भी हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे करेंगे, वो उस रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू में ऐड किया जाएगा और इस तरीके से आपको रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू पता चलेगी। This was about government employees. Then what when the employer is a non-government person? Okay. So in that situation, there are two things which you have to take into consideration. Whether the accommodation is owned by the employer or whether the accommodation is taken on rent by the employer. मतलब वो जो मकान जो एम्प्लॉय को रहने के लिए एम्प्लॉयर दे रहे हैं वो एम्प्लॉयर का खुद का है या वो एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लिया है। अब यदि वो मकान एम्प्लॉयर का खुद का है तो आपको जिस सिटी में वो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर दे रहे हैं उस सिटी का पॉपुलेशन देखकर आप वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। You have to see the population of the city, of the place in which the accommodation is given by the employer to the employee. The population as per census 2001. So if the population exceeds 25 lakhs, the value of perquisite will be 15% of salary. The value of accommodation will be 15% of salary. Means rent free unfurnished accommodation की वैल्यू बता रही हूँ मैं। यदि पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है लेकिन 25 लाख से कम है, जिस सिटी में अकोमोडेशन दिया गया है उस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है लेकिन 25 लाख से कम है, तो द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन विल बी 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10%। If the accommodation is given in a city where the population is below 10 lakhs, then the value of unfurnished rent-free accommodation will be
7.5% of salary. If the accommodation is taken on rent by the employer, मतलब employer ने accommodation को भाड़े पे लेकर employee को दिया है, तब value कैसे determine किया जाएगा? तो in that case it will be 15% of salary or the rent paid by the employer whichever is less. मतलब सैलरी का 15% या जो रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं वो दोनों में से जो कम रहेगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. अब इतनी बार आपने सुना 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी और 7.5% ऑफ सैलरी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी ओवर हियर? यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या रहेगा? तो सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, मतलब इसमें एडवांस सैलरी नहीं आएगा, अरियर्स नहीं आएगा. बेसिक सैलरी प्लस तुम्हारा डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, बट इट विल नॉट इंक्लूड परक्विजिट्स नहीं, एग्जम्प्टेड अलाउंसेस भी इंक्लूड नहीं करते हैं, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है सुपरएन्युएशन फंड में या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वो कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाता है. मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस बोनस प्लस कमीशन एंड all other taxable allowances, but or any monetary benefit, but does not include any perquisite, does not include any exempted allowances, does not include anything which is for the retirement benefits या like contribution in the superannuation fund or recognized provident fund. तो ये छोड़ के जो सैलरी है वो सैलरी का 10%, 15%, 7.5% ये लिया जाएगा, है ना. अब ये हमने डिटरमाइन किया था वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. फर्निश्ड यदि अकोमोडेशन यदि अनफर्निश्ड है तो आपको इस तरीके से वैल्यू डिटरमाइन करनी है. मतलब अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का है क्या या अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है क्या. अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का है तो फिर जिस जगह पे जिस प्लेस पे वो अकोमोडेशन दिया गया है, जिस सिटी में वो अकोमोडेशन दिया गया है, वो सिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से अकोमोडेशन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. इफ द पॉपुलेशन एक्सीड्स 25 lakhs, the value of perquisite will be 15% of salary. If the population exceeds 10 lakhs but does not exceed 25 lakhs, then the value of perquisite will be 10% of salary. And if the population does not exceed 10 lakh, then the value of perquisite will be 7.5% of salary. And if the accommodation is taken on rent by the employer, then in that situation, the rent paid by the employer or 15% of salary, दोनों में से जो कम है, that is the value of perquisite. Now, how will you determine the value of furnished accommodation? ये था unfurnished का. Now, how will you determine the value of furnished accommodation? तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, डिटरमाइन करने के बाद, आपको उसमें फर्निशिंग यदि एम्प्लॉयर ने खरीद के दी है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग ऐड करना है, और यदि एम्प्लॉयर ने फर्निशिंग्स हायर की है, रेंट पे ली है, तो जो रेंट चार्जेस या हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे करने वाले हैं तो वो हायरिंग चार्जेस आपको उसमें ऐड करना है. एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ rent-free furnished accommodation. Okay, rent-free furnished accommodation. Now, how will you determine the value of accommodation at concessional rate? तो ये आपने rent-free furnished accommodation की वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद, या यदि unfurnished प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछा जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल डिपेंड. या तो फिर rent-free अनफर्निश्ड अकोमोडेशन या फिर रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, उसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद उसमें से आपको डिडक्ट करना होगा वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से अकोमोडेशन के नाम पे रिकवर करते हैं. फॉर द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, इफ द एम्प्लॉयर इज रिकवरिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉई, दैट हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन. और फिर जो आएगा दैट विल बी अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रेंट फ्री furnished accommodation, rent free unfurnished accommodation,
then accommodation at concessional rate, the meaning of salary for determining the value of accommodation provided by the employer. And if you haven't understood anything, just drop a message, a comment in the comment section. I will elaborate the things for you. And if you want me to prepare any other video on any other topic, drop a comment in the comment section. I'll prepare a video for the same. And as the exams are approaching, stay tuned with your studies. Stay tuned. Happy learning. Bye-bye.